Yes, students, we will start with the another chapter number 10, remaining part, that is groundwater. It is an important source of water which is found under the ground. Water, how we say to be the groundwater. जो पानी के नीचे पानी, जो जमीन के नीचे पानी होता है, that is said to be the groundwater. If we dig a well, अगर हम खड्डा खोदते हैं, we may find that the soil is moist. वहाँ पे गीली मिट्टी देखने को मिलेगी. These indicate the presence of underground water. इससे हमें पता चल जाएगा कि नीचे अंडरग्राउंड वाटर है. ऑन फर्दर डिगिंग, और अगर हम ज़्यादा खड्डा खोदते हैं, वी वुड रीच अ पॉइंट वेयर स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड गैप्स बिटवीन द रॉक्स आर फिल्ड विद वाटर. जो वहाँ खड्डे होंगे या जगह जगह पे स्पेस होती है, वहाँ पे सब जगह पे पानी भर जाता है. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द वाटर टेबल. जो ऊपर का लेयर है, दैट इज सेड टू बी द वाटर टेबल. जब ऊपर का पोर्शन, जब खड्डा खोलते हैं और जो ऊपर का पोर्शन में जिस लेवल पे पानी आता है, जो टॉप पानी होता है, दैट इज सेड टू बी द वाटर टेबल. द डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो द वाटर टेबल ऑफ एन एरिया में फ्लक्चुएट इन डिफरेंट सीजन एंड ईयर टू ईयर. हर एक जगह के पानी का जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल सेम नहीं होता. कहीं पे ज़्यादा पहाड़ होता है, कहीं पे ज़्यादा खड्डा होता है, तो पानी वहाँ सोर्स में जमा हो जाता है. कई जगह पे नहीं भी जमा होता. ओके, तो फ्लक्चुएट ऑफ वाटर मे बी वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर. इन ड्राई एरियाज द वाटर टेबल लाइज डीपर देन इन वेट एरियाज. जो सूखा एरिया होता है, जहाँ बारिश बहुत कम होती है, कंपैरेटिवली वहाँ पानी कम होता है कंपैरेटिवली टू बी जहाँ बारिश ज़्यादा होती है. दिस इज ड्यू टू द वेरियस फैक्टर सच एज द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन दैट एरिया. कितनी बारिश होती है उस एरिया में. हाउ ईजीली द रॉक्स एंड द सॉइल बिलो द ग्राउंड अलाउ द वाटर टू सीप थ्रू देम. कितने उस जगह की मिट्टी और रॉक कितना उनको पानी को स्टोर करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दैट. द वाटर दैट इज फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड द ग्राउंड वाटर. जो नीचे पानी आपको देखने को मिलता है, दैट इज सेड टू बी द ग्राउंड वाटर. एज वी हैव डन द फिल्ट्रेशन, द इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर दैट सीप थ्रू द सॉइल एंड फिल द एम्प्टी स्पेसेस एंड क्रैप्स डीप डाउन बिलो द ग्राउंड. जो पानी नीचे जाने की कैपेसिटी होती है, ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जो पानी जाता है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल कि वो कितना उसको स्टोर करता है, कितना डीपली नीचे जाता है, दैट क्रैक्स के अंदर भर जाता है, और नीचे कितना लो बिलो जाता है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट. नॉट जस्ट रेन वाटर, द वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड्स ऑल्सो फॉलोज द सेम प्रोसेस. रिवर, पॉन्ड्स, सब जगह का मतलब एक अगर पानी को जाने की जगह मिलती जाती है, तो वो धीरे धीरे क्रैक, जहाँ जहाँ उसको क्रैक मिलता जाएगा, पानी अपनी जगह बनाता जाता है. तो रिवर में से, लेक्स में से, तो ये अंडरग्राउंड प्रोसेस में से अंडरग्राउंड वाटर वहाँ पे स्टोर हो जाता है. दिस इज व्हाट हाउ द अंडरग्राउंड वाटर गेट्स रिचार्ज. तो नीचे से का पानी जो है वो रिचार्ज होता रहता है. बिलो द वाटर टेबल द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक. पहाड़ जो नीचे की तरफ होते हैं, वहाँ पे जाके ये जमा हो जाता है. दिस इज नोन एज एक्वीफायर. इसको हम बोलते हैं एक्वीफर. ओके, हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स आर यूज टू पंप आउट द वाटर फ्रॉम द एक्वीफर्स. और उसी में से बाद में हम वाया था हैंड पम्प्स और पंप की थ्रू से, ट्यूबवेल से, या तो क्या बोलते हैं बोरिंग से, हम वहाँ से पानी जमा करते हैं. एट टाइम्स द वाटर लेवल इन द वाटर टेबल इज एलिवेटेड एट टू साइड दैट देन इन द मिडल. कई बार ऐसा होता है कि दोनों साइड से पानी आता है और पानी उस जगह पे जमा हो जाता है, तो उसका वाटर टेबल इंक्रीज हो जाता है. व्हेन द वाटर सीक इट्स ओन लेवल, और उस लेवल ऊपर के लेवल तक आता है, तो वाटर राइजेज एंड प्रेशर इज क्रिएटेड. पानी का दबाव बढ़ने से प्रेशर आता है, और जो कि पानी को धक्का मार के ऊपर की तरफ ले आता है. अर्थ सरफेस पे वो अपने आप ही आपको दिखने लगता है. दिस फॉर्म्स अ वेल नोन एज अ आर्टिसियन वेल. इसको हम बोलते हैं आर्टिसियन वेल, जहाँ पानी अपने आप निकलता है. इट इज सिंपली अ वेल दैट डज नॉट रिक्वायर अ पंप टू ब्रिंग द वाटर टू द सरफेस. ये कुछ और नहीं है बट सिंपली अ वेल. एक कुआं है जहाँ से पानी आप बिना पंप के निकाल सकते हो. ओके, नाउ डू यू थिंक दैट वाटर पंप आउट फ्रॉम द एक्वीफायर और द वाटर ऑफ द आर्टिसियन वेल इज क्लीन फॉर कंजम्पशन? क्या आर्टिसियन वेल का पानी क्लीन हो सकता है? द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड मटीरियल एज इट हैज इनफिल्टर्ड थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड एंड हार्ड रॉक्स विच एक्ट एज अ नेचुरल फिल्टर फॉर वाटर. इसका पानी हम क्लीन बोल सकते हैं क्योंकि ये जमीन के अंदर होता है, और यहाँ पे नेचुरल फिल्टर्स, इट एक्ट एज अ नेचुरल फिल्टर्स ऑफ वाटर, बट स्टिल इट इज टू बी purified. Lots of minerals might be present in that. Now we move to the depletion of water table. The water table under the ground may deplete if the rate of withdrawing of the groundwater exceeds the rate at which the groundwater is replenished by rain and melting of snow. Some of the factors that affect the water table are as follows.
वाटर टेबल भी गिर सकता है अगर उसका विड्रॉइंग, मतलब हम उसको बोरिंग से ज़्यादा खींच लेते हैं या पंप से ऊपर ज़्यादा खींच लेते हैं, उसके डबल खींचते हैं जब तक कि अंदर नहीं जाता। ओके, जितना तो अंदर नहीं जाता उससे डबल हम खींच लेते हैं तो वाटर टेबल नीचे जा सकता है। ओके, फर्स्ट इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन गिर रही है हमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है कंस्ट्रक्शन के लिए, हाउस शॉप ऑफिस के लिए, और ओपन एरिया हमारे पास कम है तो पानी नीचे सीप कम हो रहा है, और क्योंकि हम उस पर पक्का फ्लोर बना देते हैं तो पानी नीचे जाता नहीं है, सीमेंटेड फ्लोर बन जाता है तो वो पानी नीचे जमा होता नहीं है, जिसकी वजह से जो जगह है वो सूखी के सूखी ही रहती है, तो अंडरग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है। और जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करेंगे उतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर चाहिए हमें। तो दीज आर सम रीज़न दैट there is a depreciation of water table over there. Increase in population is directly related to increase in the demand of more resources such as land for houses, shops and office. Thus there is a decrease in the open area, hence the decrease the seepage of rainwater into the ground. Pakka floors do not allow easy infiltration of rainwater while grass lawns allowed it. जहाँ ग्रास होगी वहाँ तो पानी अंदर जमीन में जाएगा, पर जहाँ पक्का फ्लोर बन गया वहाँ पानी जा सकता नहीं है। Also more construction leads to more withdrawal of groundwater. Both these factors, that are more consumption of groundwater and less infiltration of rainwater, leads to the depreciation of water table. Okay, इसी वजह से पानी जमीन के अंदर ज़्यादा जा पाता नहीं है। Next is agricultural activity. We know that the major portion of water in India is used for agricultural activities. ज़्यादातर agricultural activities में पानी यूज होता है। Ground water is extremely used for irrigation purpose. तो हम पानी ज़्यादा नहीं होता तो हम बोरिंग की वजह से पानी यूज़ करते हैं नीचे, like canal, ground. In case the irrigating system like canal go out of water due to erratic rainfall, when the uses of groundwater increases, it leads to the depreciation of water table. जितना उसके अंदर इंक्रीज होगा, आप इरिगेशन के लिए अंडरग्राउंड वाटर यूज करोगे, नीचे से ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कम होता जाएगा। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे. Natural distribution of water in India we will do in the next video.